Hello students, so I hope you all are well and healthy. आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पोवर्टी एज ए चैलेंज। गरीबी एक समस्या है। गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस टॉपिक को समझेंगे। इस टॉपिक पे पूरे तरीके से जीरो पॉइंट से लेकर के जितने डीप पॉइंट और इंटरेस्टिंग तरीके से, ऐसे सोशल साइंस ऑलरेडी बहुत ही लेंथी होता है, तो इसे शॉर्ट एंड सटीक तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। मैं अपना 100% दूंगा। तो ये जो आज का ये टॉपिक है हमारा, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी एक समस्या। तो इस चैप्टर को अगर एक थोड़ा सा अलग नेम दिया जाए, जैसे एनसीईआरटी टॉपिक, उसका नाम से तो अच्छा कोई नाम हो नहीं सकता है, पर चलिए हम एक नाम देते हैं इसका। तो ये चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो हम इसका नाम पॉवर्टी एज ए प्रॉब्लम भी तो कह सकते हैं ना, कि पॉवर्टी जो है एक समस्या है। तो पॉवर्टी एक गरीबी एक समस्या है, और ये समस्या होता कैसे है। फिर सेकेंड, इस चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग ओवरव्यू। So students, after the introduction, now we are going to start about the topic what we are going to study in this chapter. So जैसे ही हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे कैसे चैप्टर को समझना है, कैसे डील करना है इस चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, वो फर्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू। ओवरव्यू में ही हम लोग इंट्रोडक्शन को भी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर है केस स्टडी, जो एक अर्बन एरिया का और एक रूरल एरिया का। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ पॉवर्टी सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। एक सोशल साइंटिस्ट के जरिए कैसे पॉवर्टी को डिफाइन करा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द पॉवर्टी लाइन। वो एक ऐसा कंडीशन जिसके अकॉर्डिंगली एक एबव पॉवर्टी लाइन कहलाएगा और एक बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोबल पॉवर्टी सैनरियो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि ऐसे पूरे दुनिया में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं। सो दिस वन द टॉपिक in which we are going to study about what are the topics related in this chapter, or what we are going to study. So students, now come on the first topic. तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं क्या, कि पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इट इज़ ए प्रॉब्लम। ये हमारे समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। हमारे देश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुए लगभग 75 वर्ष हो गया है, लेकिन फिर भी आज देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत 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 लचर है। तो इट इज़ ए सोशल प्रॉब्लम, मीन्स पॉवर्टी इज ए सोशल प्रॉब्लम, इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल चैलेंज। सो इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल चैलेंज मीन्स मल्टी रिलेटेड चैलेंज, यानी कि अ चैलेंज ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लाइक आज हमारे देश में ही ये बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ, जैसे भारत में आज 75% से भी ज़्यादा ऐसे फैमिली हैं जहाँ पे आपको एक ऐसे घर का सीन मिलता है, वहाँ पे एक या दो ऐसे जन हैं जो बस एम्प्लॉय, काम करने वाले, किसी भी तरीके से लाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं, और उनका घर उन पे डिपेंड करता है। तो देखिए, उनका घर पे जो डिपेंड करता है, जैसे उनकी वाइफ, उनकी डॉटर, उनके घर का एक बड़ा बेटा, छोटा बेटा, या फिर उनके घर में और भाई भतीजा जितने भी, तो बस जॉब करने वाले, पैसे अर्न करने वाले, कमाने वाले एक, और खाने पीने वाले, रहने वाले बहुत सारे अनेक।
सो इसलिए इसे गरीबी को मल्टी डायमेंशनल भी कहा गया है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करेगा, एक दूसरे तीसरे से रिलेट करेगा। उसी तरीके से आज हमारा समाज, अगर इस समाज में अच्छा डॉक्टर ना हो, इस समाज में अच्छा इंजीनियर ना हो, इस समाज में अच्छा टीचर ना हो, तो समाज में और गरीबी बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसे गरीबी को मल्टी डायमेंशनल, मल्टी रिलेटेड डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा गया है। नाउ लैक ऑफ बेसिक नीड इसमें होता है, जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथ, रोटी कपड़ा मकान की कमी होता है। बेसिक नीड यही जो है इंडिया के जो भी एक नागरिक हैं, उन नागरिक को लिए जब ये तीन चीज की कमी पड़ जाता है तो उसे पोवर्टी कहते हैं। बेसिकली ये 3 पॉइंट। सो स्टूडेंट देखिए, ये इंडिया का बहुत बड़ा एक विडंबना बोल सकते हैं कि हमारा देश लगभग 75 साल क्रॉस कर गया हमारे देश को आज़ादी का, फिर भी हमारे कंट्री में ये सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है पॉवर्टी, गरीबी। अगर एक परसेंटेज निकाला जाए तो विश्व का सबसे ज्यादा जो ग्लोबली पॉवर्टी सैंड्रियो को फेस करता है वो हमारा कंट्री इंडिया है। 22% इंडिया का आबादी जो है लगभग गरीब है, और पूरे जो हमारा देश का जनसंख्या है उसमें से लगभग 35 करोड़ जनसंख्या भारत में गरीब है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 टू 2024, 1947 से 2024 तक, आज तक हमारा देश इस पॉवर्टी से सफर कर रहा है। ये जो चुनौती है इसे बार बार इंडिया फेस कर रहा है। ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा गया भी जाता है। इसको एक्सप्लेन तो मैंने ऑलरेडी कर दिया भाई। अब आता है कि इसका जो कॉज क्या क्या कारण है, और इसका जो एंटी कॉज यानी कि कौन कौन से वो ऐसे तरीके हैं जिसके कारण भारत में गरीबी कम सकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हु आर अंडर द पॉवर्टी। तो जैसे देखिए कौन है अंडर द पॉवर्टी। फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस 9th, इकोनॉमिक्स, ऐसे व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो बेसिकली शेल्टर को अपने लाइफ में एग्जिस्ट, अपने लाइफ में वो नहीं पा रहे हैं भाई। दूसरा पॉइंट, ऐसे लोग जिनका डेली बेस वर्किंग जो है बहुत कम है, जिससे उनका लाइफ नहीं चल रहा है, जिसमें उनका भोजन 2 टाइम नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, वो गरीब है। ऐसे लोग गांव पे जिनके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, बेसिकली क्यों, क्योंकि गांव पे ज्यादातर लोग 85% लोग प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। तो एग्रीकल्चर तो वहां पे फैसिलिटी है नहीं, तो लोग क्या खेती नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, गरीब ही होंगे। इसके बाद इस और एक चैलेंज के लिए बात बताया गया, जैसे ऐसे लोग जो डेली बेस वर्कर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डेली बेस वर्कर हैं जो हैंडी हैं, उनके पास पैसे बहुत हो जाता है एक ही दिन। आज आप पानी पूरी बेचने वाले को बात कर सकते हैं, चाय बेचने वाले की बात कर सकते हैं। ऐसे ये वर्ड्स थोड़े से मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी जॉब, कोई भी जो काम है ये गलत नहीं है। लेकिन और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो डेली बेस वर्किंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो उसे हम गरीब नहीं कहेंगे। ये भी समझते चलना है कि कौन कहलाएगा कौन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट वन, जैसे इसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या समझ सकते हैं, कौन कौन आदमी जो हमारे देश में गरीबी होता है। जैसे फर्स्ट वन, लैंडलेस पर्सन, जिनके पास जमीन है ही नहीं। ऐसा एक एक ग्रुप जिनका फैमिली बड़ा है, और फैमिली बहुत बड़ा अगर है और उनमें जो अर्निंग का सोर्स है उसमें बस 1 या 2 का रोल है, और खाने पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं। उनके घर में बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं, उनके घर में जो बहुत सारे जो उनको कपड़े देना, उनको खाना पीना देना। इसके बाद साइज ऑफ फैमिली, लिटरेसी रेट, अगर लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है देश का तो पॉवर्टी लाइन बढ़ेगा ही।
अब वही पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग कहीं न कहीं अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी जो योग्यता जो उनके अंदर होता है, कहीं न कहीं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर और हम बोल सकते हैं चाइल्ड लेबर, ये बहुत बड़ी समस्या है। नाउ ये टॉपिक हम लोग अभी जो कवर किए हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमारे देश में ये कौन-कौन से एंटी पॉवर्टी और पॉवर्टी का कारण रहा। तो पॉवर्टी का लैंडलेस होना, इसके बाद साइज ऑफ द फैमिली बहुत बड़ा हो जाना, इलिटरेसी अगर बहुत ज़्यादा अधिक है, ज़्यादातर लोग बच्चे जो नॉन अटेंडेंस रेशियो, स्कूल जाते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, तो पढ़ते ही नहीं तो उनको जॉब कम ही मिलेगा। इसके बाद पुअर हेल्थ, दिस वन इज द बिगेस्ट चैलेंज, लाइक खान पीन नहीं मिलता तो वहाँ पे लोगों को क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बीएमआई, उनका अगर बीएमआई परफेक्ट नहीं है, उनका बॉडी सेहत अच्छा नहीं है, तो क्या हो सकता है, वो भी गरीब हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, हेल्पलेसनेस, अगर गवर्नमेंट, बेसिकली यहाँ पे कौन हेल्प करने वाला, तो गवर्नमेंट प्रॉपर रोल नहीं प्ले करता है, तब भी देश क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है। और देश गरीब यानी कि देश के इंसान गरीब। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द महात्मा गांधी। तो हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के सबसे एक प्रोमिनेंट लीडर, एक प्रोमिनेंट व्यक्ति महात्मा गांधी, उनका क्या विचारधारा था ये गरीबी के बारे में। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंगली क्या सब था, इंडिया नेवर ट्रूली इंडिपेंडेंट, भारत तब तक स्वतंत्र रूप से, सत्य रूप से आजाद नहीं हो जाता है, तब तक इंडिया में सारे लोग, जितने लोग हैं, वो ये गरीबी की चुनौती को खत्म नहीं कर देते हैं। इंडिया नेवर ट्रूली इंडिपेंडेंट टिल पीपल्स बिकम फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। जब तक भारत, ये जो आज़ादी हमें मिली है, लेकिन फिर भी आज तक हम लोग बहुत सारी चीज़ का गुलाम हैं। गुलाम है भ्रष्टाचार का, गुलाम है महंगाई का, गुलाम है बेरोजगारी का। ये सारे चीज़, पूरा कंट्री अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टफेस्ट चैलेंज जो हमारे देश के लिए है वो पॉवर्टी है। मीन्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इंडिया नेवर ट्रूली इंडिपेंडेंट टिल पीपल बिकम फ्री फ्रॉम पॉवर्टी लाइन। यस, सो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है, गरीबी रेखा होता क्या है। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं एपीएल और दूसरा होता है बीपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। इट मींस पॉवर्टी लाइन ए मेथड्स, अ कॉमन मेथड्स used to measure based on the income consumption, यानी कि poverty line is a common methods in which we used to measure the based income consumption level. It means इससे हम ये पता करते हैं कि कौन पोवर्टी लाइन के अंडर है, कौन पोवर्टी लाइन के एभव है। बहुत सिंपल तरीके से, जब एक पर्सन अपने कंजम्पशन को, खर्च को, जब वो खर्च को देख पाता है कि उसके मिनिमम फुलफिल जो करने चाहिए नीड्स को, फिर से समझिएगा, अगर देखिए एक इंसान है, उसके जो कमाई है 10,000 रुपया, और जब खर्च वो करने चला है तो वो खर्च 12,000 हो जाता है। ये व्यक्ति क्या जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो उसे हम गरीब व्यक्ति ही तो कहेंगे ना। और ये पॉसिबल है ही नहीं लॉजिकली, प्रैक्टिकली, कि कोई कमाए 10,000, खर्च करे 12-15,000, माइनस में जाएगा, गरीब बनेगा। यानी कि वही, लेकिन एक व्यक्ति 10,000 कमाए और 8,000 में उसके सारे बेसिक नीड फुलफिल हो जाए,
इवन 2000 बचा भी ले तो वो एक अमीर व्यक्ति कहलाएगा, एक खुशहाल व्यक्ति कहलाएगा। यानी सिंपल कि ए पर्सन इज कॉल्ड पोवर्टी और पुअर, एक व्यक्ति पुअर कहलाएगा इफ कंजप्शन, उसका जो कंजप्शन है विलो द फुलफिल ऑफ बेसिक नीड, बेसिक नीड के अंदर ही उसके पैसे जो है पूरे हो जा रहे हैं। जैसे कि 15,000 कमाता है और 15,000 जब उसकी सैलरी है और 12,000 14,000 में ही उसने सारे अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर लिया। लेकिन एक व्यक्ति 15,000 कमा रहा है, उसके बेसिक नीड पूरे करने के लिए 20,000 तक चला जा रहा है, तो क्या है वो एक गरीब व्यक्ति है। सो नाउ वी स्टडी अबाउट हाउ ए मैन इन इंडिया और मैन इन यूएसए कॉल्ड पुअर दे बिकम ए अंडर पॉवर्टी लाइन। तो कैसे इस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो वैसे लोग जो बस इस चीज को एफर्ट कर सके, जिसको ये चीज मिल सके भाई, जैसे बेसिक नीड, उनको खाना मिल सके, कपड़े मिल सके, रहने को घर मिल सके, फुटवियर मिल सके, लाइट वाटर एंड बेसिक नीड, सुख सुविधा का जो होता है ना, सारा चीज मिल सके, वो क्या कहलाएगा इंडिया में पुअर का, ये रिच कहलाएगा। और जो अगर नहीं मिला तो पॉवर्टी लाइन में चला जाएगा। लेकिन अमेरिका की देखिए इमेजिनरी लाइन वो कौन सी है, जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति क्या कहलाता है, रिच व्यक्ति कहलाता है जब उसके पास एक अपना अच्छा इनकम हो और एक अच्छा लग्जरियस कार हो, तो अमेरिकन वो सिटीजन क्या कहलाएगा, एक पुअर, ये रिच कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो गरीब कहलाएगा। डिफरेंस अगर मैं करूँ इन दोनों को, तो अगर इंडिया तरफ चला जाए, इंडिया का आदमी अमेरिका और ये चीज, और अगर मैं इसको इधर करता हूँ जहाँ पे एक इंडियन के पास अच्छा इनकम 70,000 रुपया इनकम हो और अच्छी अपनी कार भी हो, तो इंडिया में तो वो साहब कहलाएगा, रईस कहलाएगा भाई। तो ये हो गया। और अमेरिका में ये चला जाए तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा फकीर कहलाएगा, है ना। सो नाउ हियर we details describe about the data of some economical facts। तो 2011-12 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें बताता है कि भारत में जो रूरल और अर्बन एरिया में लोग रहते हैं उनको एक दिन में कितना कैलोरी जो है खाना खाना चाहिए। तो बताता है कि इट्स डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल एज, मेल और फीमेल, और टाइप ऑफ वर्क, कि उनका एज कितना है, उसी के अकॉर्डिंगली उनको एक दिन में वो खाना खाना चाहिए। दूसरा कि वो मेल है या फीमेल है। तीसरा फिर बताता है कि टाइप्स ऑफ वर्क, वो फिजिकल वर्क लाइक रिक्शा चलाने का, खेत में काम करने का, मेहनत वाले काम करते हैं, या फिर मेंटली कि ऑफिस में बैठ करके, बैंक में बैठ करके टीचिंग का काम करते हैं। या फिर देखिए तो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में एक दिन में बताता है कि 2400 कैलोरी, क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, मजदूरी ज़्यादा करते हैं। और वही शहर की बात करूं तो एक दिन में 2100 कैलोरी बताता है। इतने हम लोगों को खाना चाहिए, चाहे वो जितने भी अलग अलग डिफरेंट अच्छे मिनरल्स, अच्छे विटामिन, अच्छे फैट्स, अच्छे जो भी, जिस तरीके से हमें एक दिन में इतने डाइट लेना चाहिए। अब हम सैलरी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, नोट सैलरी, इनकम, इनकम। तो एक महीने में एक व्यक्ति का जो सैलरी इनकम होनी चाहिए वो गांव में, एक गांव पे 816 रुपया, तब वो पोवर्टी लाइन के ऊपर है। लेकिन ये जाति नहीं हो रहा है किसी इंसान के साथ, बहुत कम नहीं है। कमेंट बॉक्स में चिपकाइए, कुछ बताइए। अब वही बात करते हैं 1,000 कहाँ पे, शहर वाले। अरे भाई शहर में रह लेगा 1,000 में कोई, ये कैसा आंकड़ा है। इसके बाद बताता है कि वर्ल्ड बैंक है वो तो लगभग $2 में ही क्या कहता है
कि पूरा का पूरा दिन चल जाएगा, महीने महीने नॉट दिन। तो $2 में कितना एक व्यक्ति का, सॉरी महीना नहीं, पर डे, पर पर्सन, ओके। तो यहाँ पे $2 में, 175 रुपये में, 180 रुपये में, 160 रुपये में, डॉलर की वैल्यू बढ़ता है घटता है, 175 70 80 होगा $2 का। तो इतने में इंसान एक दिन, ये कुछ सही है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सही है कि $2 लगभग, मान लीजिए कि इंडियन रुपीज़ में उसको तोड़े जाए तो 175 रुपया, 175 रुपया एक दिन का एक इंसान के लिए कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर लेगा, ओके। बट नाउ इसमें टॉपिक में तो यही था, ये सारी चीज़ फिर से इसको एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं। इंडिया में जो हमारा बताया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया कि एज और मेल फीमेल और टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली इंसान का क्या होना चाहिए, कैलोरी कितना खाना चाहिए वो डिपेंड करता है। सेकेंड चीज़, कैलोरी 2400 गांव के लिए और शहर के लिए 2100, ये एवरेज है। मंथली इनकम जो होना चाहिए वो 816 रुपया रूरल में, और 5 आदमी का हो जाएगा तो 16×5 = 80, 8×5 = 40, यानी कि 4080 रुपया 5 आदमी का एक महीने का। और यही अगर 5 आदमी का करेंगे तो 5000 शहर का, ठीक है ना। ऐसे आपके बुक में भी ये दे रखा है पॉइंट। वही हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, तो लगभग एक दिन का $2 जो है वो इंसान का कमाई है, तो वो जो पॉवर्टी लाइन है उससे बेहतर है, आगे निकला हुआ है।